दोस्तों, अगर आपका खुद का स्टार्टअप है और आपको फंड्स की जरूरत है तो केवल शार्क टैंक ही ऑप्शन नहीं है। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी भारतवर्ष में स्टार्टअप को फंडिंग करती है और उस फंड्स के हेल्प से आप अपने स्टार्टअप को और भी बड़ा कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बेस्ट 5 स्टार्टअप स्कीम्स, जिसमें गवर्नमेंट न केवल फंडिंग करती है बल्कि सपोर्ट भी करती है आपके बिजनेस को बड़ा करने में। जी हाँ, हम वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं कि आपका स्टार्टअप चाहे किसी भी स्टेज में हो, स्टार्टअप सिर्फ प्लानिंग के स्टेज में है, आप सिर्फ थॉट प्रोसेस लेके आए हैं, आपके पास एक बेहतरीन आइडिया है तो गवर्नमेंट उसके लिए भी फंडिंग करेगी। अगर आपके पास आइडिया है, इम्प्लीमेंटेशन के फेज में है, उसके लिए भी गवर्नमेंट फंडिंग करेगी। अगर आपका आइडिया इम्प्लीमेंट हो चुका है, मार्केटिंग करानी है, बड़ा करना है, लोगों के बीच लेके जाना है, उसके लिए भी गवर्नमेंट की फंडिंग स्कीम्स अवेलेबल है। और अगर आपका स्टार्टअप ऑलरेडी रनिंग है, आपको फंड्स की जरूरत है, उसके लिए भी स्टार्टअप फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। तो आज के इस बेहतरीन वीडियो में 5 सबसे बेहतरीन स्टार्टअप फंड्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड्स, दूसरा है अटल इनोवेशन स्कीम, तीसरा है मल्टीप्लायर ग्रांट स्कीम, चौथा है डेट्स यानी कि डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम एंड स्टार्टअप इंडिया। ये पांचों स्कीम्स ऐसे स्कीम्स हैं जिसके बारे में हम एंड टू एंड जानेंगे। कहां से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, कितनी फंडिंग आपको मिल सकती है, इसमें गवर्नमेंट के कितने फंड का एलोकेशन है, किस तरह के स्टार्टअप को गवर्नमेंट फंड करती है और यह फंड कितने दिनों में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर स्कीम से रिलेटेड लिंक्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि जरूरत पड़ने पे आप उन लिंक्स को डायरेक्टली कॉपी करके आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पे जाके उन स्कीम्स के बारे में विस्तार से जानकारी ले सकते हैं और साथ में उन स्कीम्स के फंड का बेहतरीन फायदा आप उठा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम से। सबसे पहले समझते हैं कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है क्या। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है, सीड फंड यानी बीज के लिए फंड। जी हाँ, ये उस फेज के लिए है जहां पे आपने स्टार्टअप का अपना आइडिया डेवलप कर लिया है और आप उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं या इंप्लीमेंटेशन के फेज में हैं। आपको 20 लाख रुपए तक की फंडिंग मिल सकती है सिर्फ आइडिया डेवलप करने के लिए। आपने सिर्फ आइडिया बनाया है, एक्चुअल में आप मार्केट में भी लॉन्च भी नहीं हुए हैं, फिर भी अगर आप उन आइडियाज को शेयर करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पसंद आती है तो आपको 20 लाख रुपए तक का फंड मिल सकता है। 50 लाख रुपए तक का फंड मिल सकता है उस आइडिया को डेवलप करने के लिए। मान लीजिए कि वो आइडिया आप डेवलप करना चाहते हैं, आप किसी ऐप के थ्रू एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, कोई सिस्टमेटिक प्लान बनाना चाहते हैं, पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करना चाहते हैं या नए सिरे से उसे बनाना चाहते हैं, उन सब के लिए 50 लाख रुपए तक की फंडिंग आपको हो सकती है। मजे की बात है, इस फंड में अभी तक भारत सरकार ने 200 करोड़ रुपए तक की फंडिंग कर दी है। करीब करीब 1000 से ज्यादा स्टार्टअप्स को दिया जा चुका है। तो इस प्रकार से ये फंड्स उन लोगों के लिए है जिनके पास आइडिया है, उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो आज ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस पर क्लिक कीजिए, अपने आइडिया को सबमिट कीजिए। क्या पता अगला नंबर आप ही का हो, जहां पे सिर्फ आइडिया डेवलप करने के लिए आपको 20 लाख रुपए मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लान, जिसका नाम है अटल इनोवेशन मिशन यानी कि AIM। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है, ये इनोवेशन के लिए है, आइडियाज के लिए है, लेकिन ये स्टार्टअप के बारे में भी बात कर रहे थे। ये उन स्टार्टअप्स के लिए नहीं है, ये उन आइडियाज के लिए है जो आप या तो एजुकेशन के क्षेत्र में लेके आ रहे हैं, या कृषि के क्षेत्र में लेके आ रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लेके आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में लेके आ रहे हैं, या फिर आप बेसिक नीड्स के क्षेत्र में लेके आ रहे हैं, जिसे रोटी कपड़ा और मकान कहते हैं। इस क्षेत्र में अगर आपके पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज हैं, उनके लिए ये फंडिंग अवेलेबल कराती है। मोस्टली ये स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स में इसकी फंडिंग होती है। इन सब में अगर आपके पास इनोवेशन आइडियाज को डेवलप करने के लिए फंडिंग की जरूरत है तो इसके लिए गवर्नमेंट फंड्स उपलब्ध कराती है। इस फंड में अभी तक 7500 से ज्यादा स्कूल्स को फंडिंग दी जा चुकी है आइडियाज डेवलप करने के लिए, इनोवेशन के लिए। तो अगर आप भी ऐसे किसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आज ही अटल इनोवेशन मिशन के पोर्टल पे जाइए और रजिस्ट्रेशन कीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। नेक्स्ट स्कीम नंबर 3, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मल्टीप्लायर ग्रांट स्कीम। मल्टीप्लायर ग्रांट
ऐसी चीजों को ग्रांट करते हैं ये जिसमें आप अपनी चीजों को और बड़ा बनाना चाहते हैं। मोस्टली ये इंडस्ट्रियल क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट होती है। 2 करोड़ रुपए तक की फंडिंग मिल सकती है आपको 2 साल के लिए अपने आइडियाज, अपने इनोवेशन, अपने टेक्नोलॉजी को और एनहांस करने के लिए। ये बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए हैं। आप ऑलरेडी कोई इंडस्ट्री चलाते हैं और 2 या 3 इंडस्ट्रियलिस्ट आपस में मिलके कुछ नया डेवलप करना चाहते हैं। आप इसके तहत कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो आपके आइडियाज में है, आप उसे डेवलप करके और बेहतर कर पाएंगे इंडस्ट्री को। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये फंड लेके आई है जिसका नाम है MGS यानी कि मल्टीप्लायर ग्रांट स्कीम। मूल रूप से इसमें सर्विसेज एंड गुड्स के ऊपर फंडिंग होती है। या तो आप कोई सर्विस दे रहे हैं ऑलरेडी अपनी इंडस्ट्री में, या फिर आपका गुड्स है, प्रोडक्ट है, आप कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं और मार्केट में लेके आते हैं, तो आपके पास ये मौका है, आप भी 2 करोड़ रुपए तक की फंडिंग पा सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट स्कीम का नाम है DEDS यानी डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। बेसिकली भारत सरकार की मत्स्य और कृषि विभाग इसमें फंडिंग करती है। तो अगर आपका कोई स्टार्टअप कृषि से रिलेटेड है, मछली पालन से रिलेटेड है, पशुपालन से रिलेटेड है, इन सब चीजों से रिलेटेड कोई भी चीज है तो आप फंडिंग पा सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अगर आप जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी में हैं तो आपको 25% तक का अनुदान मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका बिजनेस 5 लाख रुपए तक का है तो आपको 1.25 लाख रुपए, अगर आपका बिजनेस 10 लाख रुपए तक का है तो आपको 2.5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट से बिना किसी गारंटी के मिलेगी और ये आपके बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प करेगा। इसी तरीके से अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपके आइडियाज, आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए 33% तक का अनुदान आपको भारत सरकार के थ्रू मिलेगा। तो आपके पास भी अगर ऐसा कोई स्टार्टअप है जिसमें आप कृषि से रिलेटेड, मत्स्य से रिलेटेड, पशुपालन से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्कीम आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं वन ऑफ द बेस्ट स्कीम की तरफ जो भारत सरकार ने दी है। इसका नाम है स्टार्टअप इंडिया। बहुत सारे लोग स्टार्टअप इंडिया सीड फंड्स और स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव में मिक्स कर देते हैं जबकि दोनों अलग अलग है। तो अब हम बात कर रहे हैं 5वें पायदान पे स्टार्टअप इंडिया स्कीम की। ये स्कीम वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है जिसमें आपको 10 साल तक टैक्स फ्री बिजनेस करने का मौका मिलता है। जी हाँ, तो अगर आपका स्टार्टअप एक ऐसा स्टार्टअप है जिसमें आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, वायबल है, मार्केट में ग्रो करने लायक है और ये आइडिया सिर्फ 2 वर्षों के अंदर ही आपने डेवलप किया है, तो आपको इसमें फंडिंग मिल सकती है। टैक्स फ्री भी मिलेगी और प्लस फंडिंग भी मिलेगी। इस स्कीम में सबसे बेहतरीन बात यह है कि अभी तक 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स को पूरे इंडिया में फंडिंग की जा चुकी है। तो आप भी हो सकते हैं अगले स्टार्टअप इंडिया जिनका फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कागजात पे लिखा जा सकता है। ये थे अभी तक के सबसे बेहतरीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 5 सबसे बेहतरीन स्कीम्स जिसमें आपकी फंडिंग 1 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक के बीच की हो सकती है। ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके दिमाग में आइडियाज चल रहे हैं, स्टार्टअप बनाना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी बना चुके हैं और उसके लिए फंडिंग की जरूरत है। उन सबको ये हेल्प करेगा वीडियो। इस वीडियो की सबसे बेहतरीन बात यह है कि मैं इसमें लिंक्स भी आपको दे रहा हूं। उन लिंक्स पे क्लिक करके आप सारी डिटेल पढ़ सकते हैं और डिटेल पढ़ के आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, अभी लिंक पे क्लिक कीजिए और स्टार्टअप के लिए रजिस्टर कीजिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ में अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा ताकि अगला वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आपको जरूर मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।